हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 19 फरवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 19 फरवरी 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रिवीजन से। कल हम लोगों ने बात किया था अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। 2002 से इसकी शुरुआत हुई थी। भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। इसका 6वां संस्करण इस बार है। और सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट की लिस्ट में 2025 में टॉप पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहे हैं। इसके अलावा 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों में चाइना ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं 85, जिसमें 32 स्वर्ण शामिल है। भारत ने कोई मेडल नहीं जीता। राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव, इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया नई दिल्ली में। और युगांडा के जैकब किप्लिमो, इन्होंने हाफ मैराथन में इतिहास बना दिया है। 56.30 सेकेंड में हाफ मैराथन इन्होंने कंप्लीट किया है। जलवायु जोखिम सूचकांक जारी किया गया, इसमें भारत 6ठे स्थान पर रहा। और पुडुचेरी में भारत वय वंदना योजना शुरू की गई है। ICAI ने अभी हाल ही में अपना अध्यक्ष बनाया है चरणजोत सिंह नंदा को। और पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध कन्नड़ लोक गायिका सुकरी बोम्मा गौड़ा का निधन हो गया है। इसके अलावा ICC चैंपियंस ट्रॉफी की पुरस्कार राशि बढ़ा करके अब 4.5 मिलियन US डॉलर कर दी गई है। ये टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने 1 मिनट में किया रिवीजन। अब हम लोग डिटेल से बात करेंगे, लेकिन कल की वीडियो का PDF और क्विज अगर आपने नहीं अभी तक प्राप्त किया है तो MGT पर जाइए, MGT ऐप पर, और फ्री में PDF फ्री में क्विज प्राप्त कीजिए। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया गया? तो ये दिवस 17 फरवरी को मनाया जाता है, ग्लोबल टूरिज्म रिसाइलियंस डे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 17 फरवरी को मनाया जाता है ग्लोबल टूरिज्म रिसाइलियंस डे। ये दिन पर्यटन उद्योग की मजबूती, अनुकूलन क्षमता, इनको सम्मानित करने के लिए समर्पित है। पर्यटन क्षेत्र में लचीलापन लाना और अनुकूलन क्षमता को बढ़ावा देना ये उद्देश्य है। साथियों, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है, पर्यटन दिवस। और ये कब मनाते हैं? तो विश्व पर्यटन दिवस साथियों हम लोग मनाते हैं 27 सितंबर को, 27 सितंबर को। और अगर राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पूछा जाए, यहाँ पर मैं लिखते चल रहा हूँ, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस अगर पूछा जाएगा तो आप बताइएगा ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है ना? तो 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी और वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस 17 फरवरी को। क्लियर है ना? 2023 से इसकी शुरुआत हुई थी। 2027 में महासभा द्वारा सतत लचीलापन पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। ये महत्वपूर्ण दिवस है, कल हम लोगों ने रिवीजन किया था। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो लोग नए हों वो स्क्रीनशॉट ले लें। अगला, हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत को नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC मिल चुका है और ये होंगे अब ज्ञानेश कुमार। ये इससे पहले चुनाव आयुक्त थे और चुनाव आयुक्त से अब ये बन गए हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है ना? चुनाव आयुक्त से प्रमोट होकर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं। और वहीं डॉक्टर विवेक जोशी को इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है, EC नियुक्त किया गया है, यानी चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। क्योंकि अब ज्ञानेश कुमार ऊपर गए तो इनकी जगह पोस्ट खाली हो गई। देखो, अनुच्छेद 324 के तहत, आर्टिकल 324 के तहत भारत में चुनाव आयोग का गठन किया गया है। अब इस चुनाव आयोग में ना 1989 तक, 1989 तक एक सदस्य ही हुआ करते थे चुनाव आयुक्त, जिन्हें कहो चाहे मुख्य चुनाव आयुक्त कहो। लेकिन 1989 में एक बिल लाया गया, इसके तहत इसको 3 सदस्यीय किया गया। और लेकिन ये आते आते 1993 आ गया। 1993 में ये प्रस्ताव पारित हो गया और उसके बाद से चुनाव आयोग 3 सदस्यीय कर दिया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बात ध्यान रखना। 1993 से 3 सदस्यीय हो गया। अब इसमें एक CEC होते हैं, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इनके अंडर में 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, है ना? तो 2 इलेक्शन कमिश्नर में अभी कौन कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो बन गए हैं ज्ञानेश कुमार, और एक इलेक्शन कमिश्नर हैं सुखवीर सिंह संधू, और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर विवेक जोशी हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इन्हें भी अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नियुक्त किया हुआ है। लेकिन नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है कि जो नियुक्ति कमेटी होती है इनकी, उसमें साथियों एक गृह मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, विपक्ष के लीडर होते हैं, ऐसे लोग होते हैं। हालांकि इसको लेकर के, नियुक्ति को लेकर के विवाद भी हुआ है, क्योंकि विपक्ष का कहना यह है कि जो इनकी नियुक्ति कमेटी होती है उसमें गृह मंत्री की जगह पर, प्रधानमंत्री तो हैं ही, तो गृह मंत्री को क्यों रखा गया है? गृह मंत्री की जगह पर
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो सरकार का कहना है नहीं, गृह मंत्री रहेंगे, इसीलिए यहाँ पर विपक्ष के द्वारा दबाव भी बनाया जाता है। आप देख रहे होगे पिछले दिनों में कई बार यहाँ पर ऑब्जेक्शन भी देखने को मिला है इनकी नियुक्ति पर। खैर, ज्ञानेश कुमार ये नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। इनका कार्यकाल 19 फरवरी 2025 से शुरू हो गया है, 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। ये भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ओके, और डॉक्टर विवेक जोशी ये चुनाव आयुक्त होंगे ये दोनों। अच्छा, 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन हुआ था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अभी मैंने पर्यटन दिवस भी बताया, मतदाता दिवस भी याद रखना, इसी दिन मनाया जाता है 25 जनवरी को ही। अगला, हाल ही में किस देश ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रणोदक मिक्सर का अनावरण किया है? तो अभी हाल ही में भारत की जो गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी है ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रणोदक मिक्सर या कहें वर्टिकल प्लानेटरी मिक्सर लॉन्च किया हुआ है फॉर द सॉलिड मोटर्स। ये इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में। अब इसरो धीरे धीरे और मजबूत होता जा रहा है, भारत आत्मनिर्भर होता जा रहा है स्पेस के सेक्टर में। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। अभी इसके नए अध्यक्ष बने हैं वी नारायणन, इनका नाम याद रखना। अगला, फरवरी 2025 में 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 8वां हिंद महासागर सम्मेलन ये मस्कट, ओमान में हुआ। इस बार दोस्तों मस्कट, ओमान में 16 से 17 फरवरी को आयोजित हुआ 8वां इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस या हिंद महासागर सम्मेलन। 2016 से इसकी शुरुआत हुई है हिंद महासागर सम्मेलन की, तो 2025 वाला जो था वो मस्कट, ओमान में किया गया। थीम इस बार की थी ट्रेवलिंग टू न्यू हॉरिजन टू मैरीटाइम पार्टनरशिप, और अपनी तरफ से, भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर जी गए हुए थे। यहाँ पर देखिए कुछ और सम्मेलन है, रिवीजन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी गई थी यहाँ पर उद्घाटन करने। विश्व सरकार सम्मेलन दुबई में हुआ। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में हुआ। प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन यूएई में हुआ। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन गुजरात में। तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन ओडिशा में। एआई पर पेरिस एआई समिट हुआ फ्रांस में, पेरिस में पेरिस एआई समिट। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का समिट पटना में हुआ। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों का सम्मेलन 2026 में भारत में होगा। अगला, स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता पुरुषों का? तो ये अवार्ड जीत लिया है साथियों PR श्रीजेश ने। PR श्रीजेश आप जानते हो हॉकी के ये दिग्गज खिलाड़ी थे, गोलकीपर थे। हालांकि अब ये रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो इनको अब अवार्ड मिला हुआ है स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड में बेस्ट स्पोर्ट स्टार का। ठीक है, ये तो पुरुषों के हुए। महिलाओं की अगर बात करें स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर का, तो मनु भाकर को मिला है। आपने देखा इन्होंने इस बार ओलंपिक में, अभी जो 2024 का ओलंपिक था उसमें इन्होंने 2 मेडल जीते थे, दोनों ब्रॉन्ज थे हालांकि, लेकिन एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर स्वप्निल कुसाले ने बने हुए हैं, ये शूटिंग के लिए हैं, तो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर है। स्पोर्ट स्टार ये दोनों हैं। ठीक है, तो स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड में बहुत सारी अवार्ड भी दिए गए, जैसे टीम पुरस्कार में नेशनल टीम ऑफ द ईयर पुरुष और महिला शतरंज टीमों को दिया गया। ठीक है, क्लब स्टेट ऑफ द ईयर मुंबई क्रिकेट टीम को दिया गया क्योंकि रणजी ट्रॉफी जीती हुई है। ऐसे बहुत सारे अवार्ड दिए गए हैं, ये पूरी लिस्ट यहाँ पर दिया है मैंने, लेकिन सब इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल ये वाली लिस्ट याद रखना। हाँ, अगर आपको चैप्टर वाइज टारगेट बना करके पढ़ना है तो देखिए आपको इंडेक्स में कुछ इस प्रकार से पेज का टारगेट बना करके दिया गया है, कौन सा चैप्टर कितने पेज में है, क्या कुछ है, कितने दिन में आपको पढ़ना है, ये सब टारगेट बना करके आप सेट कर सकते हो। एक एक दिन अब लग जाओ, एक एक दिन अगर टारगेट बना करके पढ़ना शुरू करोगे कि एक दिन में इतने पेजेस पढ़ें, तो आपका आने वाले 1-2 महीनों में पूरा किताब अच्छे से कवर हो जाएगा। और इस किताब को अगर आप पढ़ डालोगे अच्छे तरीके से, तो जो भी एग्जाम में 2024 का करंट अफेयर पूछा जाएगा उसका एक भी सिंगल क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। इसमें चैप्टर वाइज प्रश्नोत्तर माध्यम में कंटेंट दिए गए हैं, ग्राफिक्स का और टेबल चार्ट्स वगैरह का यूज किया गया है, तो बहुत ही अट्रैक्टिव बुक हो जाती है। ये बुक आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। व्यू प्रोडक्ट पर भी आप क्लिक करके इसको बाय कर सकते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चंस कितने हैं, किस चैप्टर में, ये सब भी दिया गया है। तो आप अपना क्या करो, पर डे का टारगेट डिसाइड कर लो और पढ़ना स्टार्ट कर दो।
ठीक है, कि पर डे आप कम से कम 50-50 क्वेश्चन पढ़ना शुरू करोगे, तब भी आप एक एक दो दो चैप्टर पढ़ करके 1 से 2 महीने में पूरी बुक कवर कर जाओगे। और बहुत ज़रूरी है, समझ लो, करंट अफेयर अब इसका वेटेज बढ़ता जा रहा है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड यानी बाफ्टा 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता हुआ है? तो इसको जीता है कॉन्क्लेव ने। कॉन्क्लेव ने ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। तो बाफ्टा वगैरह जो है ये ब्रिटिश के अकेडमी का अवार्ड है, मतलब फिल्मों के लिए। जैसे अपने यहाँ फिल्म फेयर हो गया, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल होता है, नेशनल फिल्म अवार्ड होता है, ऐसे इनके यहाँ बाफ्टा होता है। ऐसे अमेरिका में अगर आप देखो तो ऑस्कर वगैरह होता है। ऐसे ही फ्रांस में अगर बात करें तो कांस फिल्म फेस्टिवल होता है ना। तो ये ब्रिटेन वालों का है। तो इसमें कॉन्क्लेव ने सबसे ज़्यादा प्राइज भी जीते हैं, सबसे ज़्यादा अवार्ड भी जीते हैं, और बेस्ट फिल्म वाला भी ये जीत गया है, बेस्ट फिल्म का भी अवार्ड जीत लिया है। ये पूरी लिस्ट है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड ब्रैडी कॉर्बेट को मिला है द ब्रूटलिस्ट के लिए। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल ये एड्रिन ब्रॉडी को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल माइकी मेडिसन को मिला हुआ है। इसके अलावा बेस्ट एनिमेटेड फिल्म वायलेंस एंड ग्रोमिट। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री सुपरमैन द क्रिस्टोफर रीव स्टोरी को मिला है। और बेस्ट फिल्म नॉन इन इंग्लिश लैंग्वेज ये एमिलिया पैरेज को मिला है। ठीक है, तो ये 2025 की बाफ्टा की लिस्ट है 78वें संस्करण की, जो कि लंदन के साउथ बैंक सेंटर में आयोजित किया गया। तो सबसे ज्यादा अवार्ड कॉन्क्लेव ने जीते हुए हैं। अगला, हाल ही में आयोजित परीक्षा पे चर्चा 2025 में निम्न में से किस खिलाड़ी ने हिस्सा लिया? तो परीक्षा पे चर्चा 2025 इस बार थोड़ा सा पीएम मोदी ने चेंज किया है। पहले क्या होता था, परीक्षा पे चर्चा पर केवल पीएम मोदी का स्पीच आता था, वो स्टूडेंट को थोड़ा सा इनकरेज करने के लिए स्पीच वगैरह देते थे। लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज किया गया। इस बार पीएम मोदी ने तो किया ही किया संबोधित, बच्चों को लेकर के बागीचे में गए हुए थे, उसके बाद वहां पर परीक्षा पर चर्चा की। इससे पहले हुआ करता था वो एक कॉन्फ्रेंस हॉल में किया करते थे, इस बार चेंज किए। दूसरा ये चेंज किए कि इस बार और भी सेलिब्रिटीज को बुला करके परीक्षा पर चर्चा करा रहे हैं, और काफी इंटरेस्टिंग है, उसमें काफी कुछ सीखने को मिलता है बच्चों को। तो अभी तो पहले पीएम मोदी गए, फिर उसके बाद दीपिका पादुकोण गई, और अब देखो यहाँ कि कुछ खिलाड़ियों को बुलाया गया था, जैसे मैरी कॉम, अवनी लेखरा, सुहास यथिराज। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा आपका। ये देखिए यहाँ पर ये सब खिलाड़ी पहुंचे थे परीक्षा पर चर्चा करने स्टूडेंट के बीच में, और यहाँ पर स्टूडेंट्स के जो भी कुछ बेसिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कंफ्यूजन होती हैं, उनको यहाँ पर डिस्कस किया गया। कैसे मेंटेन करें अपनी हैबिट्स अच्छी करें, ये सब के बारे में बताया गया। तो 7वां एपिसोड था परीक्षा पे चर्चा का। ठीक है, चलिए अगला, हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम आशा योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया? पीएम आशा योजना, ये योजना अब 2025-26 तक के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, यूनियन बजट में इसको बढ़ाने की घोषणा की गई है। तो यूजीसी चेयरमैन ने भी अप्रूवल दे दिया है। यहाँ पर किसानों को बेहतर आय सहायता प्रदान करने के लिए ये योजना बढ़ाई गई। ये योजना डायरेक्टली एमएसपी से संबंधित है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ये पीएम आशा का फुल फॉर्म होता है। पीएम आशा का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो 2025-26 के लिए बढ़ा दिया गया है। ये शुरुआत कब हुआ था? 2018 में, सितंबर 2018 से। अगर आपको याद हो तो इसी टाइम तो भाई पीएमजेएवाई योजना भी शुरू हुई थी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यानी आयुष्मान भारत योजना भी जिसे कहते हैं हम लोग, वो भी सितंबर 2018 से ही शुरू हुआ था। अगला, हाल ही में जारी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर की रिपोर्ट में कौन सी पार्टी शीर्ष पर है सबसे ज्यादा कमाई के मामले में? तो देखिए एडीआर की रिपोर्ट, बहुत इंतजार रहता है लोगों को कि एडीआर की रिपोर्ट में बताओ किस पार्टी को के पास कितना धन है, क्या कुछ है, ये यही जारी करता है। तो एडीआर की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, इसमें बताया गया है बीजेपी जो है सबसे अमीर पार्टी बनी हुई है। खैर ये कई सालों से बनी हुई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ये दूसरे स्थान पर है, ये भी कई सालों से दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ बीजेपी ने हाईएस्ट इनकम करी हुई है, 74.57% इसका टोटल है। जितने भी नेशनल पार्टी हैं उसमें 74.57% की इनकम कमाई केवल बीजेपी की है, बाकी में सब हैं। तो इनकी कुल आय जो हुई है वो 4340.47 करोड़ है, और रिपोर्ट एडीआर ने जारी ही की है। दूसरे पर कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी के 1225.11 करोड़ है। और ये होता ही है, जो भी गवर्नमेंट में रहता है तो उसकी इनकम ज़्यादा रहती है, क्योंकि बहुत सारे जो आप जानते ही हो कि बिजनेसमैन को अपना काम कराना रहता है तो चंदा ज़्यादा देते हैं। जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उन्हीं को ज़्यादा मिलता ही है। खैर अभी आपने देखा था जब इलेक्शन
कमीशन ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के डिसीजन सुनाए थे, SBI को लेकर के, उस पर मैंने डिटेल से कई वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उसको देख सकते हो। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम के नाम से मैंने बनाई थी वीडियो। अगला, बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास कोमोडो का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया? तो कोमोडो जो है ये इंडोनेशिया के द्वारा आयोजित किया गया। हालांकि ये है बहुपक्षीय यानी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज, इसमें भारत भी हिस्सा ले रहा है, इसमें अमेरिका भी हिस्सा ले रहा है और इसमें चीन, रूस वगैरह भी भारत के साथ हिस्सा ले रहे हैं। 15 से ज़्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए इंटरेस्टिंग है कि चीन और अमेरिका की नहीं बनती, रूस और अमेरिका की नहीं बनती, भारत और चीन की नहीं बनती, लेकिन ये सब इस अभ्यास में एक साथ दिखाई देंगे। इंडोनेशियाई नौसेना इसको होस्ट करेगी। 5वां संस्करण होने वाला है, 16 से 22 फरवरी तक चलेगा ये। ठीक है, कोमोडो अभ्यास, कोमोडो याद रखना। ये कुछ और सैन्य अभ्यास हैं, इनका रिवीजन करेंगे। जैसे धर्म गार्जियन अभी हुआ भारत जापान के बीच, साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच हुआ, ट्रोपेक्स भारतीय सेना ने किया, एक्स एक्वेरियन भारत मालदीव के बीच, ला पैरोस मल्टीनेशनल है, फ्रांस में हुआ, फ्रांस के द्वारा आयोजित हुआ, डेविल स्ट्राइक भारतीय सेना ने किया, सूर्य किरण भारत नेपाल ने, सेलिनेक्स भारत श्रीलंका ने और डेजर्ट नाइट ये भारत फ्रांस और UAE ने किया। क्लियर, ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे साथियों आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लास्ट डे मैंने आपसे पूछा था कि किस सरकार ने किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का नाम बदलकर महर्षि दयानंद विश्रांत गृह रखा? तो ये राजस्थान के इस मेमोरियल भवन का नाम बदला गया है। नील गाय मुख्यतः किस राज्य में, किस देश में पाए जाते हैं? तो भारत, नेपाल, पाकिस्तान, इन मैदानी क्षेत्रों वाले देशों में पाए जाते हैं। अगला, आज आपको क्या बताना है कि 9वां एशियाई शीतकालीन खेल 2025 ने भारत में ने कुल कितने मेडल जीते? भारत कुल कितना मेडल जीता है इसमें? चीन में आयोजित हुआ था, चीन ने सबसे ज्यादा मेडल जीता था। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? इजी क्वेश्चन है दोनों, कल की वीडियो देखे होगे जरूर आंसर कर पाओगे। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। ई बुक ऑर्डर कीजिए, बुक को ऑर्डर कीजिए, बुक आपको अमेजन फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।